और अब इस समय की बड़ी खबर, कल शाम 6 बजे होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, जिसका समय अब साफ हो गया है, तारीख साफ हो गई है। कल का दिन, शाम का वक्त 6 बजे मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार कल, मोदी 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार कल होने जा रहा है। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि आज हो सकता है, फिर तारीख को लेकर असमंजस था, लेकिन अब बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई है, तस्वीर बिल्कुल साफ। कल का दिन, शाम का वक्त 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। कई नेताओं को फोन पहले ही जा चुके हैं, कई नेता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, कुछ पहुंच चुके हैं। अलग अलग राज्यों को, अलग अलग क्षेत्रीय दलों को प्रतिनिधित्व मिलने की बात हम लगातार आपको जी न्यूज पर बता रहे हैं। सवेरे से हम आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं और अब तारीख और समय भी तय हो गया है और सामने आ गया। कल का दिन, शाम का वक्त 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह मिलने जा रही है, जिनमें से कई को फोन जा चुका है, कई नेता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अब कल ये मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा भी बन जाएंगे। कौन कौन से चेहरे हैं, किन नामों को लेकर चर्चा चल रही है, ये चेहरे लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब देखना है कि जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, इनमें से कितने चेहरों को जगह मिलती है। सूत्रों से जानकारी यह है कि 17 से लेकर 20 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। कल का दिन, शाम 6 बजे का वक्त मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसका इंतजार किया जा रहा है। मोदी 2.0 दूसरी बार केंद्र में सरकार बनने के बाद पहली बार मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आज ही कई राज्यों के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं और अब मंत्रिमंडल में जगह किसे मिलने जा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें लेकर चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 25 से ज्यादा ओबीसी चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं, 25 से ज्यादा ओबीसी मंत्री होंगे, यह सूत्रों के हवाले से खबर है। इसी तरीके से एससी एसटी का अपना प्रतिनिधित्व होगा, क्षेत्रीय दलों को अपना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। चुनाव को देखते हुए सहयोगी दल, उनकी भूमिका बड़ी अहम है, उन्हें भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, इन सभी राज्यों से मंत्री बनने के नाम कौन कौन से रेस में आगे चल रहे हैं, यह हम आपको लगातार चर्चा में बता रहे हैं। और अब तारीख और समय यह साफ हो गया है, सामने आ गया है। कल शाम 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जैसा कि हमने आपको बताया, कई नेताओं को फोन जा चुके हैं और कुछ नेता दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। कई और नेता दिल्ली के लिए रवाना भी हो रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बिहार हो। इन राज्यों से ज्यादा मंत्री बनने के नाम सामने आ रहे हैं और कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है। एक से ज्यादा मंत्रालय जो संभाल रहे हैं, उनके बोझ को कुछ कम किया जा सकता है और वो जो अतिरिक्त मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो नए मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। जातिगत समीकरण बैठाना, क्षेत्रीय समीकरण बैठाना, सहयोगी दलों को उनका प्रतिनिधित्व देना। रविंद्र मेरे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। रविंद्र, अब तारीख और समय साफ हो गया है? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, कल शाम को 5:30 या 6 बजे तक ये शपथ ग्रहण समारोह होगा राष्ट्रपति भवन में, इस तरह खबरें आ रही है। और इसके अलावा ये भी है कि जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, वो सभी लगभग दिल्ली पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अटकलें थी, कयास था, उस पर शायद विराम लग जाए। कल 5:30 से 6 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह होगा मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार का। हालांकि अब तक सारी अटकलें ही थी, लेकिन क्या अब कुछ पुख्ता जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि अब बताया जा रहा है 25 जो हैं वो ओबीसी हो सकते हैं, 10-10 एससी एसटी को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। क्या जानकारी और निकल रही है? देखिए, ओबीसी हो या फिर एससी एसटी हो, ये पूरे केवल एक स्टेट से नहीं होंगे। जैसा कि विशाल पहले भी आपसे बातचीत हुई हो, या कहीं ना कहीं यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, या फिर राजस्थान से हो, या फिर महाराष्ट्र से हो, कहीं ना कहीं वहाँ के जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, जातीय समीकरण है, उन सबको ध्यान में रखकर, और जो सहयोगी घटक दल हैं, उन सबको ध्यान में रखकर ही मंत्रिमंडल में सबको शामिल किया जा रहा है। चाहे जदयू का हो, अपना दल हो, निषाद पार्टी से हो, या फिर राजभर पार्टी का जो राज्यसभा में सांसद है उनको हो। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, उन सबको भी इस पर ख्याल रखा जाएगा। बिहार से जदयू के मंत्री बनने वाले हैं, वहाँ से सुशील मोदी भी बन सकते हैं मंत्री। महाराष्ट्र से नारायण राणे के बारे में कहा जा रहा है कि वो मंत्री बनेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर आ ही गए हैं। इस तरह कई तरह के अटकलें हैं जिस पर कल विराम लग जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि 20 से 25 नए मंत्री इसमें शपथ ले सकते हैं। कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे, कुछ मंत्रियों के विभाग छीने जाएंगे और हो सकता है कि कुछ को ड्रॉप भी किया जा सकता है। ये विशाल, एक और बात बता दूं कि कल कैबिनेट की बैठक है 11 बजे।
उसमें जो जानकारी मिल रही है उसमें सबसे पहले तो थावरचंद गहलोत को एक बधाई दिया जाएगा, सबकी तरफ से शुभकामना दिया जाएगा, प्रधानमंत्री भी उनको तारीफ करेंगे। और उसके बाद हो सकता है जो हमें जानकारी मिली, प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट को जो वर्चुअल है उसको संबोधित करते हुए ये भी कहें कि सबका साथ अच्छा रहा इतने दिनों तक, आगे आने वाले दिनों में हमारे कुछ साथी हो सकता है कि संगठन में या फिर मंत्रिमंडल में न रहें, लेकिन उनको पार्टी के लिए आगे भी काम करते रहना होगा। तो कहीं ना कहीं एक संकेत भी होगा, संदेश भी होगा, निर्देश भी होगा कल के कैबिनेट बैठक में थावरचंद गहलोत को बधाई देने के अलावा। तो सब कुछ अब साफ होते जा रहा है। कल शाम को शपथ ग्रहण होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। रविंद्र, आपने कहा ज्यादातर नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो जरा वो लिस्ट भी बता दीजिए कि कौन कौन से नेता अब तक दिल्ली पहुंच गए हैं और कौन कौन रवाना हो गए। देखिए, जो जानकारी मिली, पशुपति पारस यहाँ, ज्योतिराज सिंधिया हैं, सोनोवाल यहाँ पर आ चुके हैं, अनुप्रिया पटेल यहाँ पर हैं, पंकज चौधरी यहाँ पर है जिनको फ़ोन गया था। उसके अलावा जो ललन सिंह है उनके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर दिल्ली पहुँच गए हैं। और रामनाथ ठाकुर जदयू कोटे से उनके भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में है। तो कहीं ना कहीं जिनके पास भी फ़ोन गया है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह का हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यहाँ तक कि बीएल संतोष भी कुछ लोगों को फ़ोन किए। तो कहीं ना कहीं यह है कि जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं उनको सबको सूचित पिछले 1-2 दिन से कर दिया गया था और अधिकतर आज शाम तक या फिर आज दिल्ली पहुँच गए, ऐसी जो हमें जानकारी मिल रही है। विशाल, और जो काम आए उन्हें इनाम भी दिया जाएगा और जो काम आने वाले हैं उन्हें साथ लिया जाएगा, यही संदेश है। बिल्कुल विशाल, देखिए जो मौजूदा मोदी कैबिनेट में सदस्य हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो या फिर राज्य मंत्री हो, परफॉर्मेंस को उसमें आधार बनाया गया है। परफॉर्मेंस का पूरी तरह से ऑडिट हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मंत्रियों के साथ मंथन किए, उनके विभागों के बारे में चर्चा किए, क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है पिछले 1 साल से या फिर 1.5 साल से, उसके बारे में सीधे तौर पर उनसे जानकारी भी ली है। जो जानकारी मिल रही है उसमें उन्होंने नाराज़गी भी जताई है। कई मंत्रियों से सीधे तौर पर नाराज़गी भी जताई है कि उनको अपने विभागों के बारे में बहुत सी जानकारी नहीं है। इस तरह की बातें भी उन्होंने कही। उसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कि हम बहुत कड़े फैसले लेने वाले हैं, किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ राजे रजवाड़े वाले नहीं चलाने वाले हैं, बल्कि जनता के द्वारा चुनकर हैं, जनता के लिए ही काम करना है। इस तरह कई तरह की बातें सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जो परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ है उसमें कहा जा सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर में बहुत से के परफॉर्मेंस ऑडिट से प्रधानमंत्री नाखुश भी दिखाई दिए हैं, ऐसा हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले जिन राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश, वहाँ के जातीय समीकरण को साधना है। किसान आंदोलन का कारण से हरियाणा और राजस्थान, यही मेरा सवाल भी रविंद्र था कि किसी भी चीज की टाइमिंग बड़ी अहम होती है। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ये जो टाइमिंग है इसकी अहमियत क्या है? जाहिर सी बात है, देखिए 2-3 बातें विशाल सबसे प्रमुखता से है कि एक तो परफॉर्मेंस, पिछले 1.5 साल से जो कोविड के कारण से जो चीज़ चाहते थे प्रधानमंत्री वो मंत्रिमंडल से नहीं हो पाया है। संगठन उस तरह से सक्रिय नहीं रही है कोविड कारण से, और बार बार इसके कारण से आप देखिए कि सेवा ही संगठन एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाया गया। लेकिन जो अगर कहा जाए कि फेरबदल क्यों करना पड़ा है, तो इसमें जाहिर सी बात है कोविड के कारण से जो निष्क्रियता रही है वो एक प्रमुख कारण रहा है कि नए लोगों को लाया जाए, युवाओं को लाया जाए, जिससे कि नई ऊर्जा के साथ आगे आने वाले 3 साल में बेहतर काम करके दिखाया जाए, जनता के बीच में बेहतर ढंग से जाया जाए। दूसरा कारण अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश या 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, उसका एक बहुत बड़ा कारण भी माना जा रहा है इस मंत्रिमंडल के विस्तार में। वहाँ के जातीय समीकरण को साधना होगा। जिस तरह से राजभर बाहर है, अपना दल को अगर लाना है, उनके वहाँ सहयोग लेना है तो उनको मंत्रिमंडल में लाना होगा। निषाद पार्टी से जो परवीन निषाद एक सांसद है, हालांकि वो बीजेपी कोटे से ही सांसद है, उनको मंत्रिमंडल में लाना होगा। जो राजभर से है राज्यसभा सांसद बीजेपी के, उनको बलिया से आते हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में लाना होगा। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी है या वर्ग है, कई ऐसे वर्ग है जो छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर पूर्वांचल में, उन सबको जगह देना जरूरी था। और जाट कम्युनिटी में अगर बेहतर ढंग से और प्रसारित करना है बीजेपी के कार्यक्रम को या मोदी मंत्रिमंडल की योजनाओं को, तो कुछ जाटों को भी इसमें शामिल करना जरूरी था। क्योंकि अभी बहुत बड़ा चेहरा अगर जाट में देखा जाए तो संजीव बालियान ही एक ऐसा चेहरा थे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते थे, लेकिन हरियाणा से भी लाना है तो माना जा रहा है कि वहाँ से एक जाट लोकसभा सांसद है, उनको लाया जाएगा। इस तरह से ब्राह्मण कम्युनिटी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी महेंद्र नाथ पांडे हैं, ब्राह्मण, एक बड़े चेहरा हैं, लेकिन हो सकता है कि एक और किसी बड़े चेहरे को लाया जाए।
ओबीसी चेहरा, दलित चेहरा, एसपी बघेल हो सकते हैं या दूसरे और भी कठेरिया हो सकते हैं। इस तरह कई ऐसे नाम हैं जिस पर कल मुहर लग जाएगी जो शपथ लेंगे। तो एक बड़ा कारण विधानसभा चुनाव भी रहा है, परफॉर्मेंस ऑडिट भी रहा है, और तीसरा अगर देखा जाए तो सहयोगी दल। अभी देखिए विशाल, रामदास अठावले के अलावा मोदी मंत्रिमंडल में एनडीए गठबंधन दल से कोई नहीं है। शिवसेना बाहर है, अकाली दल बाहर है, लोजपा रामविलास पासवान के डेथ के बाद कोई उसमें सदस्य नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि केवल एनडीए घटक दल से रामदास अठावले थे। ऐसे में एक विस्तार देना जरूरी था, इसलिए अपना दल का अनुप्रिया पटेल हो या फिर जदयू कोटे से अगर देखा जाए तो उसमें भी मंत्री बनाया जा रहा है। जैसा कि खुद नीतीश कुमार ने भी स्वीकार किया कि आरसीपी दिल्ली गए हुए हैं बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक विस्तार भी दिखाई देगा एनडीए घटक दल का। अगर और आने वाले दिनों में अगर शिवसेना के साथ बात बनती है तो उसको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। एक चीज ये भी देखी थी कि पिछले कुछ समय में जो बड़े सहयोगी दल थे उनका साथ छूटता गया, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो अकाली दल हो। ऐसे में इस वक्त में अपने सहयोगियों को साथ लेना कितना जरूरी है इस मंत्रिमंडल विस्तार? देखिए विशाल, ये तो समझना बिल्कुल सही बात है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं करने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी में या फिर बड़े नेताओं में ये जरूर लगा होगा कि जो एक मुकाम कांग्रेस मुक्त भारत का नारा था या फिर विपक्ष को धराशायी करने का जो एक नारा लगा है, वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जिस मुकाम तक वो चाहते थे। ऐसे में जो गठबंधन के साथी अभी मौजूदा हैं उनको तो सहेज कर रखा जाए और आगे आने वाले दिनों में इस तरह की सरलता बरती जाए या फिर उसमें एक थोड़ा लचीलापन लाया जाए। क्योंकि पिछले 6-7 साल में गठबंधन के जो सहयोगी दल रहे हैं उनका यही आरोप रहा है कि उनकी पूछ नहीं होती है, एनडीए की कोई बैठक नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं एनडीए का विस्तार करने की जरूरत पड़ गई है। इसी कारण से आप देखिए कि हो सकता है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में एडीएमके का जो राज्यसभा सांसद है उनको भी जगह दिया जाए, एक सदस्य को यहाँ मंत्री बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं एक दिखाने के लिए भी कि एनडीए घटक दलों के साथ बीजेपी अच्छा व्यवहार करती है और आने वाले दिनों में जो भी इसमें शामिल होगा उसको भी पुरस्कार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि हार के बाद एक नई सोच के साथ नई दिशा में आगे बढ़ने वाली बात होती है। तो बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद या अच्छे परफॉर्मेंस नहीं देने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी में ये विचार जरूर हुआ कि एनडीए घटक दलों का विस्तार भी करना है और जो लोग हैं अभी उनको सहेज कर रखा जाए। ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में सियासत चेंज होगी, हो सकता है अकाली दल से बेहतर संबंध मजबूत हो और आगे जाकर तो शिवसेना और अकाली दल एक आगे चलकर गठबंधन में वापस आ सकते हैं। ये लचीलापन ये दिखाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए। तो अब समय तारीख ये तय हो चुकी है, कल का दिन शाम 6 बजे का वक्त। केंद्र में दूसरी बार सरकार बनने के बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। मोदी 2.0 में पहली बार मंत्रिमंडल विस्तार कल शाम 6 बजे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.